नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, आज हमारा विषय है विकृत संतान, डिसेबल्ड और डिफेक्टिव चाइल्ड। दोस्तों, हम लोगों ने देखा होगा कि किसी भी जातक का संतान होता है और संतान होते के साथ ही या तो विकलांग होता है या वह मानसिक रूप से इंसेन होता है, विक्षिप्त होता है। उसे बचपन से ही भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो कुंडली में ऐसी क्या युति होती है या ऐसी संभावनाएं क्या होती है जिससे किसी भी जातक का संतान डिसेबल्ड होता है, डिफेक्टिव होता है, उसको कोई विकार होता है, उसको कोई रोग होता है और वह रोग जन्म से ही होता है। तो दोस्तों, आज हमने एक रखा है एग्जाम्पल चार्ट। लग्न है एक्वेरिज, आप लोग सभी जानते होंगे। पांचवा भाव कुंडली का 1 2 3 4 5, पांचवा भाव संतान के लिए होता है। और मैंने संतान से संबंधित आपको वीडियो भी बनाया। यह उसमें बताने का प्रयास किया कि संतान उत्पत्ति को हम कैसे चेक कर सकते हैं। आज हम बता रहे हैं कि कैसे डिसेबल्ड चाइल्ड हो सकता है। तो दोस्तों, इस चार्ट में हम देखेंगे तो वेनस एक शुभ ग्रह की दृष्टि 5th हाउस में है। लग्न लॉर्ड सैटर्न 5th हाउस में है। तो लग्न लॉर्ड का 5th हाउस में बैठ जाना तो नो डाउट अच्छा ही है। लेकिन दोस्तों, शनि स्वभाव से पाप ग्रह है, तो कहीं न कहीं कुछ समस्या राइज हो सकता है। लेकिन चूँकि यहाँ वेनस की दृष्टि पंचम भाव में है, इसलिए बहुत हद तक यह दोष कट जाता है। तो वेनस की दृष्टि हो जाने से संतान की सुनिश्चितता तो कंफर्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमारा लग्न चार्ट है, ये हमारा पुत्र का स्थान है और ये हमारे रोग का स्थान है, ये मेरे विवाह का स्थान है, ये मेरे आयु का स्थान है, ये मेरे भाग का स्थान है। उसी तरह दोस्तों, कुंडली 16 स्वर कुंडलियों में D7, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्तांश चार्ट, वह संतान की सुनिश्चितता कंफर्म करता है। और ये D7 से हम लोग पोता पोती सब के बारे में भी बारीकी अध्ययन कर सकते हैं। तो D7 का एक स्ट्रॉन्ग लग्न संतान की सुनिश्चितता को कंफर्म करता है। इस चार्ट में हम देखेंगे D7 का राइजिंग लग्न कैंसर साइन है और लग्न में ही केतु राहु है, लग्न पीड़ित हो गया। दूसरी बात, कैंसर साइन का लॉर्ड मून शनि के साथ है। शनि सप्तांश कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है। और हम देखेंगे कि लग्न लॉर्ड मून पे मरकरी का 7th एस्पेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 7th एस्पेक्ट है। मरकरी D7 का द्वादश है, यानी 12th लॉर्ड है। तो इस स्थिति में 6 8 12 का संबंध लग्न लॉर्ड से बन जाना
लग्न में केतु बैठ जाना। हालांकि इस कुंडली में एक अच्छी चीज़ भी है कि मार्स लग्न में 4th एस्पेक्ट से देख रहा है, लेकिन चूंकि मार्स एक पापी ग्रह है तो समस्या तो बहुत दिख रही है इस चार्ट में, क्योंकि लग्न ही पीड़ित हो गया, लग्नेश ही पीड़ित हो गया। मार्स की भी दृष्टि लग्न में पड़ रही है। एक लग्न में शुभ ग्रह मरकरी देख भी रहा था, लेकिन वो कुंडली का 12th लॉर्ड है। तो इस हिसाब से हमें संतान होने की सुनिश्चितता तो दिख रही है, लेकिन संतान के साथ बहुत सारा समस्या भी दिख रहा है। अब दोस्तों D7 का 5th हाउस संतान का होता है। ये पहला संतान का है, ये फर्स्ट संतान है, ये सेकंड संतान है। उसी तरह क्रमशः आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरा संतान का चार्ट है, ये संतान के का भाव है, और छठा भाव संतान के रोग का है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि किस तरह लग्न एक पीड़ित है, और दूसरी बात यह हमारा, अगर ये हमारी चार्ट होती, अगर मेरा ये लग्न चार्ट होता तो यह मेरा रोग का भाव हो जाता। लेकिन ये चूंकि D7 है, सप्तांश कुंडली है, मेरे पुत्र का चार्ट है, मेरे वंशज पोता पोती का चार्ट है, इसलिए यहाँ से छठा भाव पुत्र का रोग बतलाता है। अब हम इस चार्ट में देखेंगे कि 5th लॉर्ड मार्स है, जो 10th हाउस में ऑन साइन में है, और उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट है। 7th एस्पेक्ट जुपिटर का है, और जुपिटर रोग भाव का स्वामी है। जुपिटर 6th लॉर्ड है, रोग भाव का स्वामी है, और 5th हाउस के लॉर्ड पे दृष्टि डाल रहा है। तो इस दोनों का संबंध बन गया। यहाँ इस जातक का 2 संतान है। पहला संतान विकृत हुआ, जन्म से ही उसे 10 तरह की बीमारी थी, वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था। तो ये हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि 5th लॉर्ड में, 5th लॉर्ड पर या 5th हाउस पर बैड एस्पेक्ट है या नहीं। फिर देखेंगे इसमें वेनस 7th एस्पेक्ट से देख रहा है। कुछ हद तक स्थिति को सुधार करने का प्रयास कर रहा है वेनस, लेकिन 6th लॉर्ड जुपिटर की भी दृष्टि मार्स पे पड़ रही है। जुपिटर एक शुभ ग्रह है, फिर भी 6th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या 5th हाउस यानी पहले संतान के साथ भी ये चीज़ ये इंडिकेट करता है। और लग्न तो दोस्तों देख ही रहे हैं लग्न कितना पीड़ित है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि मेरा संतान विकृत संतान होगा या नहीं, डिसेबल्ड या डिफेक्टिव संतान होंगे या नहीं। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों फिर से आप लोगों का आभार, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सराह कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।